लेकिन मुकेश सहनी का जब नाम ही आता है तो निषाद समाज की बारी आती है। और निषाद समाज कितना उन पर भरोसा कर रहा है ये तो पिछले दिन आपने देख लिया। निश्चित रूप से आप किसी सहनी समाज के बिहार के किसी कोने में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आम जन में इस समाज में मुकेश सहनी जी पर से लोगों का विश्वास उठ चुका। किसी के लिए जो है नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वो आएंगे कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और वही यही मान के उनको आरती उतार के ले आया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार खबरें हम आपके बीच ला रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वीआईपी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सवाल यह है कि मुकेश सहनी की एंट्री से इस उपचुनाव में किसका खेल बिगड़ेगा। सवाल यह भी है कि कहीं बोचहा जैसा खेल तो नहीं करेंगे मुकेश सहनी, बीजेपी का खेल तो नहीं खराब करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं अनिल हरी सहनी जी से हम बात करेंगे। सर, मुकेश सहनी भी मैदान में आ रहे हैं, कहीं आप लोग का खेल खराब तो नहीं करेंगे? आज पूरे लगभग देश में भारतीय जनता पार्टी को जो सम्मान मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पर जितना लोग विश्वास करते हैं उस आधार पर मतदान करते हैं। और पिछले दिनों जो मुकेश सहनी के बारे में आपने पूछा, क्या स्थिति रहा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के लोग वहाँ मतदाता है, लेकिन मुकेश सहनी का जब नाम ही आता है तो निषाद समाज की बारी आती है। और निषाद समाज कितना उन पर भरोसा कर रहा है ये तो पिछले दिन आपने देख लिया। निश्चित रूप से आप किसी सहनी समाज के बिहार के किसी कोने में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आम जन में इस समाज में मुकेश सहनी जी पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। जब विश्वास उठ गया तो फिर वोट कहाँ से प्राप्त? तो कहते हैं हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, नाम ही रखा है उन्होंने सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। कहाँ कोई कहता है नहीं, तो मल्लाह के नाम पर। देखिए, मुकेश सहनी को 11 सीट नहीं मिला था। जो सहनी समाज के बारे में लोग कहते हैं कि 80 से 90% निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। उन मल्लाहों को उतना टिकट दिया गया था, लेकिन वो 11 टिकट का लाभ कितने निषाद समाज को मिला? निश्चित रूप से नहीं मिला। तो आज वो समाज ठगा सा महसूस किए। जब उनको मंत्री बनाया गया उस मंत्री काल में ही निषाद समाज को भारी से भारी नुकसान पहुंचाने का काम किए, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी फिर लग करके उसको संभालने का काम किए। निश्चित रूप से यह समाज उनके साथ ठगा बोचहा वाला खेल तो नहीं कर देंगे मोकामा और गोपालगंज में? ये उनको लगता हो। आपके उम्मीदवार को हरा दिया था बोचहा में उन्होंने। बिल्कुल सही है, हर जगह का समीकरण अलग अलग होता है। आप वहाँ गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो देखिए वहाँ प्रत्याशी कौन है, परिस्थिति क्या है वहाँ। आप जब वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में देंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि वहाँ जीत हमारी पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे। इसमें आखिरी सवाल है आपसे, बड़ी चर्चा थी हाल के दिनों में कि मुकेश सहनी की एंट्री, आरसीपी सिंह की एंट्री, चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होने जा रही है। मुकेश सहनी पर ही अभी हम रहते हैं। मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है, वापस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती हो सकती है मुकेश सहनी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कहती है और करती है। तो कहीं किसी के लिए जो है नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वो आएंगे कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और वही यही मान के उनको आरती उतार के ले आया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। समय आने पर जब परिस्थिति बनेगी उनके मन में वो जो हमारी पार्टी कहेगी वो उनमें उनको समर्थन, उनको लगेगा कि नहीं हम ये
मानते हैं आपके विचार को, तो पार्टी के विचारधारा को मानेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरती नहीं उतारेगी, लेकिन अगर उनकी एंट्री होती है तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है मुकेश सहनी के लिए, और मुकेश सहनी के उपचुनाव में आने से कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। ये दावा हरी सहनी जी का है। बोचहां में समीकरण अलग था, गोपालगंज मोकामा में समीकरण अलग है। तो बिहार उपचुनाव पर हमारी बातचीत बीजेपी के एमएलसी हरी सहनी जी से इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।